वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बाल विकास। तो और आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये टॉपिक सी टेट एग्जाम हो या कोई भी टीट एग्जाम, किसी भी स्टेट का हो, यूपी स्टेट हो, किसी भी एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जरूर आएंगे क्वेश्चन इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बाल विकास के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगी, साइंस के सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। जैसा कि बच्चे का विकास तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। तो पहली अवस्था जो होती है बाल विकास की, प्रसव पूर्व अवस्था होती है, जिसको प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। ये 9 मंथ की होती है, या इसको आप 280 डेज भी कह सकते हैं, या 40 वीक की होती है। और ये माँ के गर्भधान से ही शुरू हो जाती है और ये 9 महीने तक चलती है, बच्चे के जन्म से पूर्व तक। तो ये हो गई प्रसव पूर्व अवस्था। अब दूसरी अवस्था क्या होती है? शैशवा अवस्था। इसको इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे की शैशवावस्था होती है। आइए अब हम इसकी विशेषताएं जानते हैं। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। इसमें बच्चा मूल प्रवृत्तियों पे आधारित व्यवहार होता है। जैसे जन्म के साथ ही कुछ प्रवृत्तियां लेके पैदा होता है। जैसे उसे कुछ चीजें मांगनी हो, तो कुछ कहना हो, तो छोटा बच्चा तो कुछ कह नहीं पाएगा, वो रो के बताता है, चीज बातों को अपने रो के एक्सप्रेस करता है। माँ का दूध पीना, जन्म के पैदा होने होते ही उसको माँ का दूध कैसे पीते हैं, ये सारी चीजें पता होती हैं। पूर्ण रूप से माता पे निर्भर। जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं शैशवावस्था पे, वो माता पे निर्भर होते हैं अपने हर काम के लिए। वो हर काम के लिए खुद सक्षम नहीं होते हैं, पूरी तरह से अपने माँ पे निर्भर होते हैं। तीव्र गति से सीखने की क्षमता। ये जो शैशवावस्था होती है, इसमें बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत तेजी से होती है। वो जल्दी जल्दी से विकास करेगा, पलटना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वर्ड्स को बोलना सीखेगा, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखेगा, धीरे धीरे चलना सीखेगा। मतलब बच्चे का हर तरह से बहुत तेजी से विकास इस अवस्था में होता है। तीव्र शारीरिक मानसिक विकास होता है। नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे अगर कोई 2 साल का बच्चा है, वो पानी पी के किसी के ऊपर थूक देता है, आप उसे मना करेंगे मत करो, फिर भी वो थूक देगा, उसको मजा आ रहा है, और ऐसी वो कई तरह की गतिविधियां करता है जिसके लिए उसको मना किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसकी इस अवस्था में बच्चे को कोई समझ नहीं होती है। तो पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है। प्यार और स्नेह की चाह होती है। बच्चा चाहता है कि उसको सब लोग माने, उसको सब लोग खूब प्यार करें। तो ऐसे स्टेज में बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। अब पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है, और ये भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। जो बच्चे में भाषा का विकास होता है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे 2.5 साल के और 3 साल के ही होते हैं, वो सेंटेंस में अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं। और जिज्ञासा ज्यादा होती है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। वो कुछ देखेगा, ये क्या है, स्काई में देख रहा है चिड़िया उड़ रही है, ये क्या है, उसमें ये क्या है, ये क्या है, प्रश्न पूछने की, चीजों को जानने की बहुत ही इच्छा होती है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ही जिज्ञासु होता है, वो चीजों को जानना चाहता है। जो भी उसके सामने आता है बच्चे बहुत ही क्वेश्चन करते हैं इस एज के। इसे टॉय एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों को खिलौनों से बहुत लगाव होता है। कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। जैसे लड़की है तो उसके पास डॉल है, किसी के पास गुड्डा है, तो वो शादी कराएंगी उनकी, वो खेलेंगी, उनको उसमें बहुत मजा आता है। तो खिलौनों से खेलने में इसमें बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। अब आइए उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष की होती है।
कहीं कहीं आपको 6 वर्ष से 11 वर्ष भी किसी बुक में लिखा मिल सकता है। एनसीईआरटी में आपको 7 वर्ष से 11 वर्ष भी लिखा मिल सकता है। अगर 6 वर्ष से 12 वर्ष का ऑप्शन ना पेपर में आए तो आप 6 से 11 का दिया हो तो इसको टिक कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन भी ना हो पेपर में तो 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को आप टिक कर सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। अब हम लोग आइए जानते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। उस स्फूर्ति की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो 6 वर्ष से 12 वर्ष का बच्चा होता है बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही एक्टिव होते हैं। खेलों की अवस्था, इसमें उनको गेम्स खेलने में बहुत ही मजा आता है, वो तरह तरह के खेल खेलते हैं। समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाना, जैसे लड़कियां होती हैं वो लड़कियों से दोस्ती करना इस एज में ज्यादा पसंद करती हैं, लड़के लड़कों से दोस्ती करना बहुत पसंद करते हैं इस एज में। और क्या होती है, संग्रह की अवस्था, वो इसे स्टोरेज करने की अवस्था होती है। जैसे बच्चे अपने टॉय को स्टोर करते हैं, जैसे पहले के बच्चे होते थे वो कंचों को स्टोर करते थे, या कुछ बच्चे स्टिकर्स को तरह तरह के स्टोर करते हैं। तो इस अवस्था में जो इसे संग्रह की अवस्था भी कहते हैं। और इसको गंदी अवस्था कहते हैं। गंदी अवस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चों को खेलने में बहुत रुचि होती है। जैसे कहीं पानी गिरा है बारिश का तो उसमें जाके छप छप करेंगे, उनका कपड़ा गिर रहा है गंदा हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना खेलते रहते हैं, धूल में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, उनको खेलने में खूब मजा आता है। अब खा रहे हैं अपने कपड़े गंदे कर लेंगे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही एक्टिव रहते हैं बच्चे, इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहा गया है। आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्लास 1 में होते हैं, या फिर प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी होती है, कह सकते हैं क्लास 1 to 5 की शिक्षा वो इसी काल में होती है, तो उसको आरंभिक स्कूल एज भी कह सकते हैं। और क्या कहते हैं, टोली या समूह, टोली या समूह, इस अवस्था में बच्चे जो है टोली समूह बहुत बनाते हैं, जैसे 3-4 बच्चे अपने में ग्रुप करके दोस्ती कर लिए, इस तरह की चीजें बहुत होती है। गेम की अवस्था ही होती ही है। जीवन का अनोखा काल कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगता है। जैसे कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जैसे बर्फ पिघल रहा है आइस, तो सोचेगा कि क्यों पिघल रहा है। कोई चीज बारिश हो रही है तो बच्चा सोच सकता है ये बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब जानने की इच्छा जो है तार्किक चिंतन की अवस्था, लॉजिकल थिंकिंग, इस अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। अब आइए हम किशोरावस्था की बात करते हैं, एडोलसेंस, जो 12 से 18 वर्ष की होती है, कहीं कहीं आपको 11 से 18 वर्ष भी लिखा मिल जाएगा। तो इस अवस्था की क्या विशेषता होती है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, बच्चे इमेजिनेशन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। जब मैंने आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। परिवार की तुलना में दोस्तों की राय महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर उसको कोई साइकिल खरीदने वो जा रहा है और वो देख रहा है कि उसके बच्चे इस स्टाइल की साइकिल लिए, तो अगर माता पिता कह रहे हैं कि ये वाली साइकिल अच्छी है, तो उसके दिमाग में अगर उसके दोस्त कहे कि नहीं ये साइकिल सबसे अच्छी होती, तो वो उसी साइकिल पे जोर करेगा। दोस्तों की बात बहुत मानते हैं। और कठिन काल भी कहा जाता है, क्योंकि कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में ना बच्चे ही रहते हैं, वो ना वयस्क ही रहते हैं, एकदम ट्रांजिशन फेज जो है, बीच की फेज रहती है, इसलिए इसको कठिन काल कहा गया है। उनमें कई तरह के सामवेगिक, शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था भी कहते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसने कहा, तो स्टेनले हॉल ने इसको कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, आंशिक, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था है। विषम लिंगी आकर्षण, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके हार्मोन्स में चेंजिंग होती है जिससे वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्वर्ण काल कहा जाता है इस अवस्था को। वीर पूजा, वीर पूजा इसलिए कहा, इस अवस्था में वो किसी को आइडियल मान सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है क्लास 11 में पढ़ रहा है, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, तो मार्क जुगरबर्ग को अपना वो आदर्श मान सकता है, बिल गेट्स को आदर्श मान सकता है, या कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है वो एपीजे अब्दुल कलाम को आदर्श मान सकता है। बच्चे किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं
या कोई अपने को कोई फोर्स में जानना चाहता है, कोई भगत सिंह को आदर्श मान सकता है। इसलिए कह रहे वीर पूजा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ हूं, जैसी प्रबल भावनाओं का विकास हो जाता है। अब बच्चा अपने बारे में समझने लगता है कि मेरा मूल्य क्या है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इन सब चीजों पे बच्चा फोकस करने लगता है किशोरावस्था में। सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में चेंजिंग बहुत फास्ट होती है, जैसा कि मैंने कहा ट्रांजिशन फेज होता है, संक्रमण काल होता है, हार्मोनल चेंज भी होते हैं, कई तरह के मानसिक सांवेगिक बदलाव आते हैं बच्चे में। तो ऐसी अवस्था में वो अगर गलत संगत में पड़ गया तो वो नशे की तरफ जा सकता है, अपराध की तरफ प्रवृत्त कर सकता है, बढ़ सकता है आगे। इसलिए इस समय माता पिता, टीचर, शिक्षक सबको बच्चे का सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये आज मैंने बाल विकास की सारी अवस्थाएं आपको बता दी हैं। इससे इंपॉर्टेंट में, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना तो फिक्स है, क्वेश्चन तो इससे आएगा ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।